जोहार। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये अपने आप में खास है। खास इस बात के लिए नहीं है क्योंकि यह मिट्टी का ढेर है, और खास इस बात के लिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, बल्कि खास इसे इस बात के लिए बना रही है क्योंकि आने वाले साल, 2 साल, महीने, 6 महीने में यहाँ पे विकास की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ेगी। जी हाँ, ये है रांची धनबाद एक्सप्रेसवे, जो कि भारत सरकार की एक बड़ी परियोजना है। इसे बनाया जा रहा है और इससे भी ज़्यादा खास इस बात के लिए बनाती है क्योंकि ये जो रोड बन रही है वो बिल्कुल कृषि योग्य भूमि से बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे इस जमीन पे कभी फसल लहलहाते थे, धान यहाँ पे लहलहाती थी, किसान साल में 3 फसलें उगाते थे और न जाने कितने पेड़ पौधे थे जो हमारे प्रकृति की एक सुंदरता थी, हमारे पर्यावरण को बचाती थी। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक खनिज संपदा के साथ साथ पर्यावरण के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत में धनी राज्य है। यहाँ की पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। इसके साथ साथ यहाँ का सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में खास है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस जगह, ये भी एक धार्मिक स्थल है, ये एक प्रकृति का संकेत है। यहाँ की संस्कृति का एक नया आपको प्रमाण मिलेंगे। इस जगह का को बोला जाता है यहाँ की भाषाओं में, ये है यहाँ की जिसको बोलते हैं सुरजही अखड़ा। अब ये सुरजही अखड़ा क्या होता है कि छोटा नागपुर पठार में वास करने वाले मूल जनजातियां, यहाँ के लोग एक अपना रिचुअल परंपरा को मनाते हैं जिसको बोलते हैं सुरजही पूजा। ये सुरजही पूजा क्या होता है? जी हाँ, तो यहाँ पे एक मान्यता है कि यहाँ का परंपरा में यहाँ के लोग एक पीढ़ी में एक बार सूर्य देवता की पूजा करते हैं, तो उसके लिए इस जगह को चिन्हित करके रखाया गया था। ये सार्वजनिक जमीन है, गवर्नमेंट जमीन भी आप कह सकते हैं। और इससे भी ज्यादा खास इस बात के लिए भी बनाती है क्योंकि आज से इसके बैकग्राउंड पे हम लोग जाएंगे तो 15 साल पहले यहाँ पे गांव के लिए एक प्राथमिक विद्यालय है जिसका नाम है नव प्राथमिक विद्यालय कोचाकुली सदमा कला। उसके भवन के निर्माण के लिए कुछ लोगों को ने सोचा कि यहाँ पे भवन का निर्माण कराया जाए, लेकिन उस समय गांव के कुछ तथाकथित विद्वान कहे जाने वाले पढ़े लिखे शिक्षक समाज सभी ने मिलके इस स्कूल का बनने का विरोध किया। विरोध, सोचिए कि जिस गांव के लोग शिक्षा का विरोध करें, शिक्षा का मंदिर का विरोध करें, भवन निर्माण का विरोध करें, तो उस गांव के लोग व्यक्तिगत विकास तो कर सकता है, अपने आप को IAS IPS बन सकता है, पर सामाजिक स्तर से कभी विकास नहीं कर सकता है और वो न कभी कर पाएगा। तो वही हुआ, विरोध किया और स्कूल को बनने नहीं दिया। स्कूल कहीं और बनी, उसकी हालात अभी बहुत खराब है। वहाँ पे शिक्षक आते हैं, सोते हैं, वो अलग बात है, वो मेरे काम नहीं है। और विरोध किया और उन्होंने नहीं बनने दिया। काश अगर आज यहाँ पे भवन के बिल्डिंग रहते, स्कूल रहती, तो ये रोड उस जगह से नहीं गुजरती। और इससे दिलचस्प बात है कि जब स्कूल बन रही है तो कई लोगों ने इस जमीन पे अपनी अपनी दावेदारी की कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, और अल्टीमेटली नहीं बनने दिया। लेकिन वही लोग जब अभी रोड बन रहे हैं तो सरकार ने बाकायदा कहा कि जिनकी जमीन है अपना कागजात दिखाइए, पर किसी ने इस जमीन के कागजात नहीं दिखाए। और जो विरोध कर रहे थे इस रोड के लिए कोई भी विरोध नहीं किए। तो जो खुद को होशियार समझते थे वो लोग, सोचिए कि उसकी बुद्धिमानी कहाँ तक जायज थी, खुद को पढ़े लिखे वाले को किस स्तर से देखना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो था। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।